जय श्री राधे। आज ज्योतिष शास्त्र के एक अलग गुण विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं और इसमें तरह तरह के अलग अलग बातें भी हैं, पर मेरी बात जो हम समझ रहे हैं वो बताने का कोशिश कर रहे हैं। जब भी लोग आते हैं तो हम दो तरह के बात हम लोग बोलते हैं। एक ये दशा चल रही है, बृहस्पति की है, मंगल की है, राहु की है, शनि की है। एक फिर बोलते हैं शनि के साढ़े साथी भी है, बृहस्पति गोचर में अच्छे नहीं हैं, राहु गोचर में अच्छे नहीं हैं। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक शनि अच्छे भी हैं, एक शनि बुरा भी हैं, साढ़े साथी भी चल रहे हैं, शनि का दशा है वो अच्छे भी हैं, क्या मतलब है। काफ़ी कंफ्यूज लोग होते हैं, बहुत मान लेते हैं कि जो बोलते हैं मान लेते हैं। देखिए, जितने भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर हैं, कंट्रीज हैं जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वो पूरा वो ट्रांजिट यानी गोचर को लेके चलते हैं। वो वैदिक में दशा महादशा उसके पास में वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं है कि 120 साल का दशा, 9 ग्रहों का 120 साल का दशा फिक्स है सभी के लिए। पहला तो वो विदेश के एस्ट्रोलॉजर के पास में ये कैलकुलेशन नहीं है। अब ट्रांजिट में भी एक अंतर है, हम लोग आयांश को घटा के करते हैं, चूँकि पृथ्वी टिल्ट है, वो लोग सिडल मेथड पर करते हैं, तो फिर भी वो ट्रांजिट को ही लेकर चलते हैं। अभी क्या चल रहा है हमारे सौरमंडल में, उसका इफ़ेक्ट हम पर क्या है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दोनों चीज़ लिया जाता है, दशा को भी लिया जाता है और ये ट्रांजिट यानी गोचर को भी लिया जाता है। गोचर का जैसे शब्द ही है, गोचर दिखाई पड़ रहा है, अभी प्रेजेंट में दिखाई पड़ रहा है, वो हकीकत में मूव कर रहा है। और दशा को एक अनुमान किया जाता है कि ये दशा चल रहे हैं, फिक्स है कि ये दशा है, इसका ये अनुमान, ये फल मिलेगा। तो गोचर का भी है, वो भी अनुमान पर है कि ये इतना दूरी पर रहेंगे, इतना एंगल में रहेंगे, ये स्थान में रहेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या अच्छा फल देंगे, 11th में रहेंगे अच्छा देंगे, 12th में रहेंगे खर्चा कराएंगे। अब ये है कि दोनों में कौन पावरफुल है। पहला मेरा आंसर है कि दोनों अपने अपने में पावरफुल है। इंडिविजुअल में लेके चलेंगे तो दशा पावरफुल है। मेरी कुंडली में अगर मेरे मंगल अच्छे हैं, बृहस्पति अच्छे हैं, ये इंडिविजुअल है, यानी ये मेरा अपना फेवरेबल है, ये मेरा अपना ग्रह अच्छे जगह पर बैठ गए हैं। जरूरी नहीं कि सामने वाले का बृहस्पति अच्छा फल देगा। गोचर में भी कुछ कुछ बात है कि मेरा फेवरेबल बृहस्पति आए हैं, उनका अच्छा आया है, मेरा बुरा आया है, पर वो दशा जो है, दशा अंतरदशा, ये अपना अपना इंडिविजुअल स्ट्रेंथ दिखाते हैं। ये अगर मेरा इंडिविजुअल स्ट्रेंथ अगर बहुत बलवान है, मजबूत है, तो गोचर का कुछ भी इफ़ेक्ट हम पर नहीं पड़ेगा, कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ये अच्छे तरह से हम बता रहे हैं और एकदम तार्किक वे में बता रहे हैं। कोई भी इस पर बहस हो सकता है, तर्क हो सकता है, पर ये कितना परसेंट है ये एक इम्पोर्टेंट बात है। 100 में मुश्किल से 10% हो सकता है, कम भी हो, कुछ ज़्यादा भी हो, उतने ही परसेंट लोग सेफ मोड में हैं। सेफ मोड ही नहीं बल्कि सक्सेसफुल मोड में रहते हैं। इसलिए इसमें परसेंटेज में लेके चलेंगे। सबके अच्छे बृहस्पति हों, सबके अच्छे चंद्रमा हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो 10% में भी 15% की बात बोल दें, ये एक फिक्स वाली बात है। तो जिनके दशा अच्छा चल रहे हैं, जरूरी नहीं बृहस्पति हैं, जो भी ग्रह हैं अच्छे हैं, जो प्लेसमेंट पर हम बताना चाहेंगे, प्लेसमेंट अगर अच्छे हैं, ग्रह के अदर लगन लॉर्ड अच्छे हैं, 1-2 ग्रह अच्छे हैं, निश्चित रूप से उसका फल अच्छा मिलेगा। कोई किंतु परंतु नहीं। गोचर आएंगे भी जाएंगे भी, हल्का सा चूटी काटेंगे, कुछ नहीं करेगा। मगर 80% 90% लोग गोचर के प्रभाव में हिलते डुलते हैं। अब एक
बात में आएंगे उस पर, एक हल्का सा गोचर पर एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे हैं। अब मान लिया जाए किसी बड़े व्यक्ति का, सक्सेसफुल व्यक्ति का 12th में मंगल भी आ गए हैं, या बृहस्पति भी आ गए हैं, या चंद्रमा, या अभी सिंपल चंद्रमा पर चलते हैं, तो द्वादश में है, तबीयत भी खराब करवा रहा है, पैसा भी खर्चा करा रहा है, तो मालूम हुआ कहीं डील करना है, किसी को अच्छा पैसा देना है, कोई एस्ट्रोलॉजर से भी बात नहीं हुई है, बट उस दिन मूड उसी दिन बन रहा है कि इस दिन इनको हम इतना पैसा दे रहे हैं, इतना करोड़ दे रहे हैं, इतना लाख दे रहे हैं, इतना अरब दे रहे हैं, खर्चा तो उस दिन भी करा रहा है। या कोई नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसी दिन पर्टिकुलर दिन कर रहे हैं जब चंद्रमा द्वादश में हो, खर्चा तो करवा रहे हैं पर पॉजिटिव के लिए। वही गरीब आदमी के लिए जिसका दशा विपरीत है, वो वहीं पर अगर चंद्रमा या सूर्य या मंगल आदि बैठे हुए हैं तो डॉक्टरी में करवा रहे हैं, किसी गलत डील कर रहे हैं उसमें उलझने के लिए करवा रहे हैं। तो खर्चा दोनों जगह है, गोचर का फल दोनों जगह काम कर रहा है, पर एक के लिए बेटर के लिए कर रहा है, एक के लिए डुबाने के लिए कर रहा है। तो गोचर का जो फल होते हैं वो सब पर काम करते हैं, छोटा बड़ा गरीब अमीर सब पर काम करते हैं। जो नहीं मानते हैं उसके ऊपर भी काम करते हैं, जो मानते हैं उस पर भी काम करते हैं, आसास करा के करते हैं, दशा भी करते हैं, मगर गोचर का इफेक्ट सब पर होता है। दशा का इफेक्ट जो है ना पर्टिकुलर लोगों पर फेवरेबल है, पर्टिकुलर लोगों पर अनफेवरेबल है। अगर दोनों गोचर भी गड़बड़ हो गया, दशा भी गड़बड़ हो गया, तब तो फिर कुछ ट्रेजेडी देने की बात करेगा। तब वहाँ पर आपको जितने तरह के आध्यात्मिक एनर्जी को कंसंट्रेट करना है, जप करना है, पूजा है, रत्न है, सब विधि को आपको फॉलो करना है कि पर्टिकुलर नेगेटिव एनर्जी से कैसे हम लड़ सकें। एक चीज़ और है, गोचर फल का एक और बड़ा इफेक्ट है। अगर दशा मेरा फेवरेबल नहीं है, या कभी कभी देखते हैं कोई एक्सीडेंट कर जाता है, ये जैसे अभी बम्बार्डिंग हो रहा है हमास पर, इजराइल पर, या यूक्रेन वाले युद्ध हुए, ये एक मैदनी एस्ट्रोलॉजी भी होता है कि पर्टिकुलर जगह पर प्लेनेटरी पोजीशन जाके फिक्स कर जाता है, तो वहाँ पर बड़ा वैक्यूम वाली बात हो जाता है। वहाँ जिस ढंग का इफेक्ट पड़ता है सभी ग्रहों का रे का, उस जगह को ज़बरदस्त एक्टिवेट कर देता है, अच्छा भी पड़ता है, बुरा भी पड़ता है। इसलिए गोचर का फल एक समूह पर पड़ता है। मेन दोनों में अंतर यह है कि दशा का फल, ग्रहों का फल जो इंडिविजुअल जो है वो इंडिविजुअल पर पड़ता है, और गोचर का फल सामूहिक पड़ता है। अर्थक्वेक हो गया, समुद्री, अब जैसे उसमें किसी का बहुत फेवरेबल ग्रह है, कोई कारण से वो यात्रा में निकल गया। आज एक चर्चा होते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर लोगों के बीच में कि दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीलाजीत सिंह थी, उस संजय गांधी जी के साथ में प्लेन पर वो भी ट्रैवल करने वाले थी, पर उनको डिहाइड्रेशन हो गया, वो नहीं जा सकी, अब प्लेन क्रैश हो गया। तो ये प्रबल योग था उसको बचने वाला। डेट्स वाई कोई कारण है। अभी भी देखिए कोई दुर्घटना ट्रेन का होगा, बहुत लोग बोलेंगे कि मेरा ट्रेन कैंसिल करवा दिए, या ट्रेन जाते जाते छूट गई, हम बच गए। ये इंडिविजुअल पावर हुआ कि उसको हमको सपोर्ट किया, पर 10% ही उतना कड़ा पावर है ना। 80-90% तो सब लोग मध्यम परिवार में जीते रहते हैं, मध्यम योग में चलते हैं। मध्यम परिवार नहीं बोलेंगे, मध्यम योग में चलते हैं। बड़ा बड़ा लोग भी कभी कभी है ना 10 साल 5 साल एकदम सुस्त वाला चलते हैं। अब देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां अब एक कार लाई हैं कुछ सालों से, हम जो पहले बॉस बना हुआ करता था कंपनी में, सब सो गया। बजाज एक समय था बॉस बना हुआ था, बाद में उसको अल्टरनेट उसको रिफाइन करके लेट से आया, तब तक एक्टिवा तरह तरह के गाड़ियाँ धूम मचा दिया। ये कहने का मतलब है कि बहुत जो ग्रह सब होते हैं
सबको ज़रा सा बैकफुट पर रहना पड़ता है बहुत। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनका एक नाम रणछोड़ भी है, जाके युद्ध भूमि से जाके भाग जाते थे कि किसको किससे हमको अटैक करवाना है। इसलिए गोचर इंडिविजुअल काम नहीं करेगा, सामूहिक करेगा। इंडिविजुअल करेगा काम, पर आपका ग्रह अच्छा है तो इंडिविजुअल में बहुत अच्छा देगा। आपका ग्रह कमज़ोर है, इंडिविजुअल में ख़राब आ रहा है और ख़राब कर देगा। अच्छा आ रहा है तो ज़रा सा आपको जो, अब जैसे कोई रक्शे वाले हैं या कोई मजदूर हैं, उसका गोचर गजब काम करेगा। 11th में एक आध दो ग्रह बैठेगा तो अगर हम तो एक दो केसेस में हम खोजने का कोशिश किए, रियल में सुबह से पैसे देने वाले भी ग्राहक मिलते चले गए। जहाँ उतारे वहीं दूसरा मिल गया, वहाँ उतारा दूसरा वहाँ मिल गया, कहीं दूर गया वहाँ से वापस हो रहा है तो वहाँ भी मिल गया। मालूम हुआ कि पहले 500 रुपये कमाते थे, उस दिन 500 रुपये 1000 रुपये कमा लिए। ये गोचर का फल है। दशा फेवरेबल था नो डाउट, बट गोचर वो जो 100 रुपये कमाता था वो 500 रुपये चला गया, 1000 रुपये चला गया। पर दशा में अगर गोचर अच्छा आएगा तो वो मल्टीपल दे देगा। 500 रुपये नहीं देगा, 5000 देगा, 5 लाख देगा, 50,000 देगा, मल्टीपल देगा। इसलिए गोचर फल का प्रिडिक्शन बहुत हद तक दिक्कत वाली बात है। गोचर का मतलब ठीक है, सब कर आजकल कंप्यूटर में सब कुछ फिक्स है। पहले भी पंचांग में फिक्स था, ये साल ये बदलेंगे ये बदलेंगे। पर दशा में हम लोग एक पर्टिकुलर चीज़ को देखते हैं कि बृहस्पति या मंगल कब से कब कहाँ जा रहे हैं, कौन घर में जा रहे हैं, नवांश में क्या है, दशांश में क्या है, इसका नक्षत्र का स्वामी क्या है। गोचर में भी दिखाई पड़ता है 5 साल बाद क्या रहेगा, 2 साल बाद क्या रहेगा, पर गोचर में दिखने वाली बात है। वो जितना नज़दीक से देखेंगे, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ज़रा सा जब कुछ गड़बड़ बता रहे हैं तो और उसको कंफर्म करने के लिए या एग्जैक्ट कहाँ पर अटैक करने जा रहा है प्रॉब्लम, सब चीज़ वहीं पर है। पर और ज़्यादा सूक्ष्म जाने के लिए हमको गोचर पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा और साथ साथ आपको एक अप टू डेट चलना पड़ेगा कि कहाँ पर कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन क्या आ रहा है। जैसे मेडिकल में आईसीयू में जाने के बाद पता चलता है कि ये बढ़ गया, ये घट गया, ये उसी प्रकार तो वहाँ पर गोचर का जो फल है वो शनि का तो ज़रा सा लंबा समय तक कर सकते हैं, मंगल बुध इस सब का कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं वो ज़रा सा क्लोज होने के बाद समझ में आता है। बोलने के लिए तो सूर्य तुला में फिक्स है, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर रहेंगे, और भी ग्रह पर अपना फिक्स है, पर इंटरप्रिटेशन एग्जैक्टली कैसे कब किया जा सकता है वो डे टू डे 3 महीना 6 महीना साल भर में वो और ज़्यादा नज़दीक आता है। इसलिए दशा को और गोचर फल को मैच करके प्रिडिक्शन किया जाए और परफेक्ट प्रिडिक्शन होता है। जितने भी सर्वतोभाद्र चक्र हैं, कोटा चक्र हैं, और भी जितने भी विधियां हैं, सब गोचर पर फॉलो करने की बात है। हाँ, फिर बताएंगे दशा मेरा मजबूत है, गोचर हमको तंग नहीं करने जा रहा, परेशान कुछ थोड़ी देर के लिए कर सकता है, पॉजिटिव परेशानी देगा। इसलिए बेसिक अंतर गोचर का फल और दशा फल में यही है। दशा फल को हम पूजा पाठ से भी अंतर उसको कम करने की बात करते हैं, जप करने की बात करते हैं, गोचर फल को भी। पर गोचर फल में एक और फिक्स है कि जब तक ये पर्टिकुलर राशि में रहेंगे, नक्षत्र में रहेंगे, इसका इफेक्ट होगा। दशा में है, अंतर्दशा है, प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म दशा है, प्राणपद दशा है, पर इसमें एग्जैक्ट कौन डेट से कौन डेट हमको अच्छा देगा या कौन डेट से कौन डेट मेरा कमज़ोर है या बुरा दे सकता है, ये गोचर से तो परफेक्ट। अगर परफेक्टनेस लाने की बात है तो गोचर विदाउट गोचर मुश्किल है। सिर्फ अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा पर
बहुत केस उसमें मिल जाता है, पर दोनों मैच करने के बाद परसेंटेज प्रेडिक्शन सही होता है। इसलिए गोचर सामूहिक रूप में है, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं ये सब में फिर गोचर का इफेक्ट जिसका बहुत अच्छा है तो मोहल्ला उस गांव से निकल जाएगा, उस मोहल्ला से निकल जाएगा, या जहाँ पर है वहाँ पर उसको बहुत स्पेस है। ये बात जान लीजिए, गोचर कितना भी अगर गड़बड़ है, अगर दशा मेरा अच्छा है, मेरा गोचर बिगाड़ने को एकदम नहीं है। दशा हमको कहीं ना कहीं बेस्ट प्लेसमेंट दे देगा। इसलिए दोनों को गोचर के लिए आपको महीना 2 महीना जब भी कुछ ऐसा लगे फील करे, ज़रूर किसी जो भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ में जुड़ के रहिए। जय श्री राम।